कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए भागवत पुराण में आगे की कथा। देवर्षि नारद से संवाद करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु उन्हें हरि के नाम से पुकारते हैं। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल अर्थात तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ गया। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाई। हे नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असही क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुवपद का वरदान दे दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। कुमार्गामी वेनका ऐश्वर्य और पुरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वो नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र का अर्थ होता है पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला। और फिर उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके और अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव का रूप धारण किया। भगवान का ये विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया।
उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण ही वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंत्राचल धारण कर लिया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो पाए थे। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए ही उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा डरावना लगता था। हिरण्यकश्यपु ने देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वो घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपनी शरण में आए हुए गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया था। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु ये बात इससे भी सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं भगवान वामन का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, और इसमें बलि का कोई पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। उनके गुरु ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुमसे छल से 3 पग भूमि के बदले सारी पृथ्वी दान में मांग ली जाएगी, परंतु वे क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। ये केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही आसानी से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का भी दमन करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार कर डालते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन को प्रस्थान किया। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मर जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं।
और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत तक के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं तक सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी को चुराकर ले जाता है और युद्ध के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ उसी समय विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी तक को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार धारण करेंगे। यहाँ पर केशों के अवतार धारण करने का अभिप्राय ये है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अलावा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्होंने क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी चकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें जड़ सहित उखाड़ डालना, ये सब कर्म ऐसे हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार भी करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात के समय जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी, वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ पाएगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा मैया भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ा देंगे। मैदानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्यस्त रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। हे निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प अर्थात कुकुरमुत्ते की तरह खेल ही खेल में धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड, हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विध वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, केकय और सुंजय आदि देशों के राजा लोग और जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से
व्यास के रूप में प्रकट होकर ये वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। हे नारद, जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों की आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। फिर भला दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दूरस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के कलेवा रूप अपने और पुत्रों के शरीर में ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वर्ही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकंद, गाधी, अलर्क, दिलीप, सौभरी, शिबी, देवल, पिपलाद, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सस्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षियों आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और फिर इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचरण का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधुओं को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो भी शुभ कर्म करता है वो सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं हो पाता। हे पुत्र नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन कर दिया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वो सब भगवान से अलग नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे अलग भी है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेमयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए गए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका मन माया से कभी मोहित नहीं होता। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की गुरु भक्ति का भी वर्णन मिलता है। एकलव्य का उदाहरण आज भी सभी छात्रों को दिया जाता है।
इतिहास में गुरु भक्ति के लिए दो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं, एकलव्य का और दूसरा आरुणि का। आरुणि भी अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन किया करता था। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगी एकलव्य की कहानी। हर बार की तरह जिस तरह मैं आपको भागवत पुराण की कथाएं प्रारंभ करने से पहले महाभारत की कहानियां भी सुनाती हूँ, तो आइए जानते हैं एकलव्य के बारे में। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत साल पहले, कई हजार वर्षों पहले बहुत अलग हुआ करता था। तब आज की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे, ना हॉस्टल हुआ करते थे। उस समय पढ़ाई के लिए हुआ करते थे गुरुकुल, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुजी के पास आश्रम में ही रहना होता था। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहा करते थे और मिल बांटकर सारे काम भी किया करते थे। तब उन दिनों छात्रों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें खेती, कृषि आदि सभी काम भी सिखाए जाते थे। हर तरह से उन्हें निपुण भी बनाया जाता था और सारे शिष्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिक्षा भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। हालांकि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है। ये बात है लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारतवर्ष में कुरु वंश का शासन बहुचर्चित था। उन दिनों एक भील बालक हुआ करता था जिनका नाम था एकलव्य, और वो भीलों के राजा का पुत्र था। एकलव्य बहुत सुंदर गठीले बदन वाला और एक होनहार बालक था। अपनी छोटी उम्र के बालकों से बहुत अलग था। छोटी उम्र से ही उसके बड़े बड़े सपने थे और खुद के विचार भी थे, जिसके कारण सभी उससे बहुत प्रभावित भी रहा करते थे। एक दिन की बात है कि भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बहुत गंभीरता से देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन सा दिखाई दे रहा था। एकलव्य का मन बाकी साधारण बच्चों की तरह शरारतों में नहीं, बल्कि किसी उलझन में उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। पिता ने जब अपने बेटे को इस तरह से उलझन में पड़ा हुआ देखा, तो उससे इस गंभीरता का कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपने मन की बात अपने पिताजी से बताते हुए कहा, पिताश्री, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोण से लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उनके पिता सोच में पड़ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं और भील जाति को विद्या देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मन में तो धनुर्धर बनने की जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी कि उसके आगे भी उनके पिता कुछ नहीं कह पाए और अपने पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने की आज्ञा दे दी। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अपने मन में ढेर सारे दृढ़ संकल्प लिए और मन में कई सारे विचार लेकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंच गए। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। तब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें तेजी से गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढ रही थी। उन्होंने कभी भी गुरु द्रोणाचार्य को देखा नहीं था, लेकिन उनके मन में उनकी एक विशेष छवि थी और वो उसी छवि को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में, जहाँ पर गुरु अपने बालकों को, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, वहाँ पर एक गुरु भी दिखाई दिए, जो कि एक बालक को उस समय धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे थे। एकलव्य ने बस उनकी एक झलक देखी और झलक देखते ही वो समझ गए कि यही है उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से इतनी दूर आए हैं। तब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अपने सामने एक अपरिचित चेहरे को देखकर गुरु द्रोणाचार्य उस बालक से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी भी अपने आश्रम में नहीं देखा। तब एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं भीलों के राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। अगर आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब द्रोणाचार्य कहने लगते हैं, तुम भील हो, अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार तुम एक शूद्र जाति के बालक हो, और हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों के अनुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवार और ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ये मेरे धर्म के विरुद्ध भी होगा। एकलव्य को गुरु की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे इतना गहरा आघात लगा कि वो शीश झुकाए काफी देर तक ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा।
एकलव्य के पास में ही एक बालक वहां पर खड़ा हुआ था, जिसने एकलव्य को वहां से जाने के लिए कह दिया। वो बालक और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसने एकलव्य से कहा कि क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं, जो तुम गुरुश्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लेकर यहाँ आए हो। इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित कर बाहर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। अब एकलव्य भारी सा मन लेकर उस आश्रम से बाहर निकल गए, लेकिन उनके मन में धनुर्धर बनने की जो इच्छा थी ना, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने और ज्यादा दृढ़ निश्चय पाकर अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति झोंक दिया, जो उनके मन में लगातार चल रहा था कि उन्हें अब किसी भी हाल में एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना ही है। फिर वो अपने क्षेत्र में आकर जंगल के एक बिल्कुल शांत स्थान को चुनते हैं, उसे साफ करते हैं और फिर वहाँ वो बनाते हैं गुरु द्रोणाचार्य की एक भव्य प्रतिमा। और फिर जब प्रतिमा बन जाती है तो फिर उसकी हर दिन सबसे पहले पूजा कर उसी प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। अपनी लगन और गुरु भक्ति के प्रति निष्काम श्रद्धा और भक्ति के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जा रही थी और इस तरह अभ्यास करते करते एकलव्य महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ वर्षों के बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहे थे, तभी वहां पर एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है, जो उनके अभ्यास में बाधा डाल रहा था। पहले तो एकलव्य उस कुत्ते के भौंकने की आवाज को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब बहुत देर हो गई और कुत्ता लगातार भौंकता रहा तो उन्हें उस पर गुस्सा आ गया और वो अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधते हुए कुत्ते को बिना जरा सा आघात पहुंचाए उसके मुंह में तीरों को इस तरह से डाल देते हैं कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे दर्द भी नहीं होता। इस तरह से कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया था। उसी समय उस वन में कुछ दूरी पर गुरु द्रोणाचार्य के साथ सभी राजकुमार भी अभ्यास कर रहे थे। तब सभी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी, जिसे देखकर गुरु द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिरकार कौन ऐसा महान धनुर्धर है जिसने इतनी अच्छी तरह से इस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य का मन भी उस महान धनुर्धर से मिलने का हो गया और सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में वे निकल पड़े। कुछ दूरी पर ही उन्हें एकलव्य दिखाई दे गए, जिसे वो पहचान नहीं पाए और पूछने लगे, क्या तुम ही वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया है? तब एकलव्य ने उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए हाँ में शीश झुकाया और कहने लगे, हाँ गुरुवर, ये काम मैंने ही किया है। तब गुरु द्रोणाचार्य हैरान होकर कहते हैं कि हे महान शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य ने अपना शीश झुकाकर कहा, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोणाचार्य है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हैरानी में पड़ गए और कहने लगे, ऐसा कैसे संभव है? द्रोण तो मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को उनकी प्रतिमा दिखाते हैं और फिर भूतकाल में हुई वो घटना भी याद दिलाते हैं जब उनके गुरु ने उन्हें अपमानित कर अपने शिक्षा क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था, उन्हें शिक्षा देने से ही मना कर दिया था। तब कहने लगे, हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा लेकर गुरुकुल में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर ना कह दिया था, लेकिन मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं धनुर्धर बनूं और महान धनुर्धर बनूं, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसके सामने अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। तभी आपके आशीर्वाद से ही मैं एक महान धनुर्धर बन सका। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके अहम को आघात भी पहुंचा, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन तो एकलव्य के आगे कहीं भी नहीं ठहरता और ऐसा होने से तो गुरु द्रोणाचार्य की दी हुई शिक्षा भी व्यर्थ थी, तभी गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक विचार आया। उन्हें ये अपना अपमान लगा। तब उन्होंने एकलव्य से कहा कि तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली शिष्य, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा भी दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? ये बात सुनकर एकलव्य बहुत खुश हुआ। उसके लिए तो ये बात ही बहुत बड़ी थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य कहा है, और वो खुशी खुशी कहने लगा, हे गुरुवर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप कहिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, शिष्य एक बार सोच लो,
अगर तुम ना दे सको तो तुम्हारी विद्या तो व्यर्थ जाएगी। एकलव्य कहने लगे, हे गुरुवर, आप जो कहेंगे मैं प्राण देकर भी दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बड़ी क्रूरता से कहने लगे, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुनकर वहां खड़ा हुआ हर एक बालक स्तब्ध रह गया, क्योंकि किसी धनुर्धारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरु द्रोण को अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते तो बिल्कुल असंभव था। एकलव्य ने सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी कमर में बंधे हुए चाकू को निकाला और बिना किसी शंका के एक ही क्षण में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया। ऐसा करते ही गुरु द्रोण को बड़ी आत्मग्लानि हुई, लेकिन वो अपने प्राण के आगे निष्ठुर बन गए। तब गुरु द्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, पुत्र, अंगूठा दान में देने के बाद भले ही तुम आज के बाद कभी धनुष और बाण ना उठा पाओ, लेकिन इसके बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी जब कोई गुरु दक्षिणा और गुरु निष्ठा की बात कहेगा। और इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा और दक्षिणा के लिए आज भी जाना जाता है। अब सुनिए आगे की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे, देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। आप अवश्य ही उनकी बातें भी मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोगों की रचना हुई। हे सुखदेव जी महाराज, पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर ये भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जाने जाते हैं? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से कैसा होता है, ये भी बताइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है?
भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप पे किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और फिर उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। हे भगवान, मैं ये सब आपसे पूछ रहा हूँ, इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। हे महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इसका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में तो आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हे महामुनि, आप मेरे भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप कृपया अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा।